Friends, hi, my name is Rothar. Rothar Jealous is my name. और फाइनली एक काउंसलिंग में करके आपको बताना चाह रहा हूं कि किन चीजों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है और कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो देखिए, ये XYZ स्टूडेंट है। यहां पर आपकी डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपकी लॉगिन करने के बाद बता रहा होगा कि एमपी डोमिसाइल आपका मध्य प्रदेश, यस और नो। पहले यहां पर जरूर देखिएगा, अगर नो आ रहा है या यस आ रहा है। यस आ रहा है तो मतलब, और अगर नो आ रहा है तो आप मध्य प्रदेश के बाहर हो, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी कैटेगरी मतलब जनरल हो, क्लास, यहां पर फ्रीडम फाइटर हो, सैनिक हो, तो ये तीन चीजें आपका बताना चाहिए। ये करेक्शन बिल्कुल बहुत जरूरी है यहां पर आपका, कि यहां यस नो क्या आ रहा है ये देखना है। क्लास कौन सी आ रही है, क्या मैं उसमें हूं या मेरी कोई क्लास नहीं है। क्लास इन द सेंस फ्रीडम फाइटर, सैनिक, XYZ। यहां पर एलिजिबिलिटी जनरल, SC ST, ये देखना है। अब चलिए, यहां पर क्लियर हो गया कि जनरल का ये बच्चा है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां से हम ब्रांच वगैरह भी चूज कर सकते हैं, कोड भी चूज कर सकते हैं, सिटी भी चूज कर सकते हैं, कॉलेजेस भी चूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे बेटर तरीका क्या होता है कि यहां पर उस कॉलेजेस के नाम से जाना है, राइट। अब ये देखिए, ये जो आपने है जितने भी कॉलेजेस यहां एक राइट साइड, मेरे राइट साइड एक शो हो रहे होंगे कॉलेजेस की लिस्ट। लेफ्ट साइड वो हो रहा होगा जो मैंने कॉलेजेस भर दिए। अब ये मैंने कॉलेजेस भर दिए। अब ये भाई साहब जो अभी चले थे, इन्होंने यहां पर देखो जबलपुर की, गलती से इनसे जबलपुर की जगह LNCT का जबलपुर आ गया था, राइट। तब मैंने यहां पर देखा और मैंने कहा ऐसे नहीं करना, मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि ऐसे और भी बच्चे गलती कर रहे होंगे। तो यहां पर जो भी आपको कॉलेजेस भरना है, देखिए मुझे जैसे भरना है RGPV। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, आर पे जा रहे हैं या RGPV उठा रहे हैं, और यहां पर RGPV के नाम पर ये राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय 2006 लिखा हुआ है। इस पे ही जाके इसको भर रहे हैं, 2006 को भर दे रहे हैं। यहां पर मुझे CS चाहिए। अरे 100% CS मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 100% मिल जाएगी, क्योंकि सड़ेला कॉलेज है। जी हां, RGPM कॉलेज इस नाम का। ये राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय है, पता नहीं सत्रह कहां पर है, तेलंगाना में, राइट। सो ये जो कॉलेजेस है ये अलग ही कॉलेजेस है, इसका RGPV से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट लेवल का कॉलेजेस है, महाबकवास कॉलेजेस है, पूरी सीटें ससरी खाली रहती है। तो गलती से भी ये नहीं भर देना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, बहुत सारे, पिछली बार भी ये गलती हुई थी कि 100 की 100 सीटें इसी की भर गई थी। रीजन, क्योंकि बच्चे ने यही मिस्टेक की थी। तो अब अगर आप किसी का भला चाहते हो तो उसको ये भेज दो, राइट, कि चॉइस फिलिंग के टाइम ये मिस्टेक नहीं कर रहा है, हम AR से पहचानेंगे। अब राजीव गांधी में आपने गए, R से गए और आपने राजीव गांधी यहां कर लिया, देखिए बंटाधार हो गया, राइट। तो अब देखो, सबका एक AR से पहचानना है हमें, तो R से नहीं। अब आपको पहले समझना होगा, U से आएगा यूनिवर्सिटी, राइट। UIT नाम है ना उसका। देखो, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्ला। RGPV में ही यही कंफ्यूजन होता है, कई लोग बरकतुल्ला भर देते हैं। और यहां पर देखिए RGPV के और भी है। ये है ओरिजिनल 1986 का कॉलेज। ना UIT यूनिवर्सिटी भी नहीं भरना है आपको, बरकतुल्ला भी नहीं भरना है, क्योंकि इसका नाम भी है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका नाम देखिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके आगे बरकतुल्ला लिखा है और इसके आगे RGPV लिखा है। ये डिफरेंस है, सिर्फ एक कॉलेज का बता रहा हूं। बहुत सारा इसी तरह से कंफ्यूजन होता है, ना बाबा ना। गलती से इस बच्चे ने जो अभी यहां पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जगह इसने लक्ष्मी नारायण इंजीनियरिंग कॉलेजेस भर दिया था, और ये आपने अब करा। देखिए, मैंने यहां पर ये वाला XYZ लिया, इसको लिया और मैंने ये अप कर दिया इसको, ये डाउन कर दिया। मैंने इसको डाउन करा, पहले नंबर पर आ गया। तो ये भी गलती मत करना। जो मेरी लास्ट ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल, मैंने ज्यादा डाउन किया और मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर आपका क्या हो गया, पहले नंबर पर आ जाएगा। वही काउंसलिंग जो आप कर रहे हो, सारा किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर हो जाएगा, बंटाधार लग जाएगा, क्योंकि आपने HGS ITS डाला था। 1 लाख मेरी रैंक थी, मेरे चांसेस थे यहां पर AI मिलने की, जो मेरे चांसेस थे वो भी खत्म हो गए। मुझे पहले नंबर का ही कॉलेज मिल जाएगा, जो आपका लास्ट था वो पहला हो जाएगा। ये भी इनका ड्रॉबैक है कि ये डाउन और अप करने में ही आता है। तो अब मैंने फिर से अप किया, यहां पर हो गया। इसलिए प्रीव्यू करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बारीकी सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है। काउंसलिंग ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको डिसाइड करता है कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहां पर RGPV में मैंने आपको 3 ड्रॉबैक बता दिए। कई लोग RGPV की जगह बरकतुल्ला भर रहे हैं, कई लोग RGPM भर रहे हैं। हर साल RGPM की पूरी सीटें भर जाती हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, और जब बच्चों का रिजल्ट आता है उन्हें पता चलता है RGPM मिल गया, तब जाके रियलाइज होता है मैंने गलत भर दिया था।
और उसके बाद पूरा कॉलेज खाली होता है। बच्चे रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि रियलाइज हो जाता है जब जाते हैं कॉलेज तो समझ में आता है ये तो और कोई कॉलेज है, राइट। तो मेक श्योर करिए कि आरजीपीएम की जगह आरजीपीबी, और 1986 जब तक आप लिखा ना देख लो तब तक करना। अब देखिए और कंफ्यूजन होता है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीबी शिवपुरी, ये कोई आरजीपीबी नहीं है, ये झाबुआ आरजीपीबी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रहा हूं, झाबुआ हो, शिवपुरी हो या XYZ शैडोल हो, इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, मतलब देखना भी नहीं। अगर 2015 हो, 2020 हो या 2000 XYZ कुछ भी हो, 1986 का, फिर से बता रहा हूं, यहां पर देखो 1986 आरजीपीबी अगर लिखा आ रहा है तो ही आपको उसको भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। कंफ्यूजन सिर्फ एक कॉलेजेस का बता रहा हूं, इसी तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। चलिए अब मैं यहां पर आ जाता हूं आपका, देखिए ये आपने भरा, अब आप कोई भी कॉलेजेस ले सकते हो। दूसरा जो आसान तरीका है, ये तो मेरे लिए आसान तरीका है, राइट, लेकिन आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि आरजीपीबी किस नाम से होगा। आप आर करोगे, आर से आ जाएगा वहां रुस्तम जी, आर से आ जाएगा वहां आरजीपीएम, और यही गलती होती है। तो आप एक काम करोगे, अब गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कौन कौन से, मैं जल्दी से गिना देता हूं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में SGSITS, जिनका गवर्नमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट होता है, सपोर्ट गवर्नमेंट होता है, SGSITS, MITS, सती विदिशा बताया था ना। तो अब गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में मैं जाऊंगा, अगर ये 3 कॉलेजेस चाहिए तो तुम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यहां पर सर्च करो। कौन से कॉलेजेस सर्च करो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, मैंने यहां पर डाले गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। अब देखो ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस यहां पर मेरे पास आ जाएंगे। ये देखिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, ओफो ये आ गया गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, राइट। सो अब क्या आ गया, माधव MITS गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, SGSITS गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, और कौन सा है, और कौन सा है, जल्दी सोचो, सती, सम्राट अशोक, ये देखिए ये कॉलेजेस आ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अब आरजीपीबी क्या है, आरजीपीबी क्या है, यूनिवर्सिटी ओन कॉलेजेस है। DABB आरजीपीबी क्या है, यूनिवर्सिटी ओन कॉलेजेस है। तो भाई साहब मैं यहां पर जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज करने का, क्या कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज करने का, मैं यहां जाऊंगा यूनिवर्सिटी ओन कॉलेजेस। सिर्फ 3 चीजें लगेंगी आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओन कॉलेज, राइट। अब देखिए जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ओन किया, अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पर क्लियर आ गया कि पहले देखिए नंबर पे आपके पास ऑप्शंस कौन सा है, इंस्टीट्यूट DABB आया। दूसरे नंबर पे आप आया जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर आया, एक सतना आ गया, राइट, उज्जैन आ गया। अब इसके बाद देखिए कि आपके पास यहां पर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ गया, राइट, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया। जो लोग कंफ्यूज थे कि आरजीपीबी की एक और ब्रांच है वो किस नाम से, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्ला आ गया, बरकतुल्ला भी एक वही है। अब यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है 1986। सो आरजीपीबी अगर भरना है तो 1986 याद रखना है। अगर यहां पर MITS भरना है 1952 याद रखना है। अगर SGSITS भरना है, सो इसके एयर से आप समझिए। देखिए यहां पर इन्होंने जो करा है SGSITS, मैं दिखाता हूं आपको, ये SGSITS हमने भरा है यहां पर, राइट। अब मैं यहां पर SGSITS में देखता हूं कि भाई साहब SGSITS कहां है हमारा। देखिए क्या था, SGSITS कैसे आएगा, गवर्नमेंट एडेड में आएगा, गवर्नमेंट एडेड में। हमने यहां पर देखा, सॉरी माधव का कितना है, 1957 है, माधव का कितना है 1957 है, SGSITS का 1952। अब ये देखिए सती का 1960 है, राइट। सो 1952 किसका है, SGSITS का, 1952 किसका, SGSITS का। DABB का कितना है 1996 का कॉलेजेस है वो, राइट। सो यहां पर यह आएगा 1952 SGSITS, राइट, 1957 माधव, RGPB 1986। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से देखना है, यहां से देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पर इसने बच्चे ने TFW नहीं किया है तो यहां, नहीं तो आपको TFW की भी सीट हो रही होती। अब मान लीजिए मुझे ये चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा, ये चाहिए तो मुझे यहां क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक करा, कहां पर क्लिक करा, देखिए यहां पर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करा, एक ब्रांच बढ़ गई। देखिए फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक और बढ़ गई, इस पे करा, एक और बढ़ गई, एक और बढ़ गई, एक और बढ़ गई, एक और बढ़ गई, और ये बढ़ा। अब मैंने डबल क्लिक किया, ये किया हट गई, ये क्या हट गई, ये क्या हट गई, ये क्या हट गई। अब देखिए ये बड़ा इजी सिस्टम दिया गया है अकॉर्डिंग टू DT, लेकिन ये ही पूरी कंफ्यूजन की जड़ है।
क्योंकि भाई साहब कब क्लिक हुआ कब हट गया पता ही नहीं, हाथ वहां लगा हट गया। अब आप यहां पर इसलिए जब भी हम 30 40 50 कॉलेजेस के कर रहे होते हैं मेरे भाई, हमें पता है हमारे यहां पर राइट पर्टिकुलर जो हम देखते हैं, तो अभी जिस बच्चे ने हमें बताया इतने इतने आते हैं कि उनकी काउंसलिंग ही गलत हो जाती है। सो फिर से यहां पर देखना है, ये देखिए ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब आपने जो लाइन से डालोगे, यहां पर कंफ्यूजन है कि भाई इसको पहले डालना है उसको बाद में डालना है, इसको पहले डालना है, तो इसके तरीके क्या है, कम से कम 4-5 बार लॉगिन करिए। क्या करिए? 4-5 बार लॉगिन करिए, और इसको करने के बाद रिव्यू एंड कंटिन्यू करिए। क्या करना है? रिव्यू एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब जब रिव्यू एंड कंटिन्यू कर रहे हैं तो भाई साहब अब हम यहां पर एक एक करके चेक करेंगे, कितना भी टाइम लग रहा हो एक एक करके ही चेक करना है। देखिए अब यहां पर कंप्यूटर साइंस इंदौर, ठीक है 1952। अब यहां पर क्या होता है ना कि गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ब्रांच पहले लिखी आती है। तो ब्रांच जब पहले लिखी आती है ना, तो यहां पर आपको कॉलेजेस कई बार यहां पर होते ही है, ह्यूमन इंटेंशन है कि यहां पर नजरें भी उस तरीके से नहीं देख पाती क्योंकि इतने पास पास लिखे हुए, राइट। तो अब पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, टिक करिए कि सही है, अपने उससे मिलाइए, सही है। अब ये वाला बंदा कहां फंस रहा होगा, ये इसको यहां तक कुछ नहीं मिलेगा, ये यहां पर फंसेगा 9th नंबर, या फिर इसको मिलेगा 11th नंबर का। तो अगर इसको 11th नंबर का मिला और इसने अपग्रेड मारा, अब मुझे तो फिर यहां पर दूसरी ब्रांच मिलने के चांसेस है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपग्रेड करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़े, मैं इसकी रैंक के हिसाब से इसमें चेंज कॉलेज प्रेज, मुझे 11 नंबर का कॉलेज हटाना पड़ेगा। तो 11 नंबर का कॉलेज अब मुझे हटाना है। 11 नंबर पे कौन सा डला है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जबलपुर। तो हटाने के लिए भी अब मुझे कहां जाना है? देखिए यहां पर फिर से जाऊंगा, कौन सा कॉलेज का नाम था? जेईसी। मैं जेईसी से खोलता हूं, जे से, राइट, जे से मैं जेसी जाऊंगा, यहां पर देख लीजिए जेईसी, राइट। अब अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये हट जाएगा जिस भी नंबर पे, तो गलती से इस पे क्लिक मत करना। यही तो दिक्कत है कि मैं कुछ भी जोड़ने जाता हूं या हटाने जाता हूं, सचरा इस तरीके से बेवकूफों ने सिस्टम बना रखा है कि क्या बोले हम, राइट। अब देखिए यहां पर बड़ा ही जो जिस चीज को आसान समझ रहे हैं, यहां पर उनको प्रीव्यू के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन देने चाहिए थे। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे ये डाउन करते हैं तो वो डायरेक्टली अप हो जाता है, डाउन करने पे अप होना ही नहीं चाहिए था, राइट। ये क्योंकि वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। अब देखिए जेईसी का ये मुझे क्या हटाना था? ईसी नहीं हटाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 11वें नंबर का कॉलेज हटाना था। तो मैं इसके सामने क्लिक करूंगा, देखो ये हट जाएगा, हट गया, राइट। अब मेरी चॉइस फिलिंग दमदार है, अब मैं सुकून की साथ लूंगा। अब मैं फिर से रिव्यू करूंगा, अच्छा, मुझे 10 कॉलेज भरना था, ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब मुझे या तो यहां पर मिल रहा होगा कौन सा, यहां पर 8वें नंबर का मिलेगा या 10वें नंबर का मिलेगा, इसके अलावा और कोई ही मिल ही नहीं सकता इस बच्चे को। मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर भी लिख के दे देता हूं, मिल ही नहीं सकता। ये होता है चॉइस फिलिंग का खेल। अब मुझे क्लियर पता है कि ये मिलना है, इसके बाद अपग्रेड करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला चॉइस फिलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी होता है, और चॉइस फिलिंग ही तय करता है कि तुम किस कॉलेज में कहां पर जाओगे। अभी इस बच्चे ने गलती की, चलो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो उसी पे बताता हूं कि इसने क्या गलती की और कैसे की थी। तो अब जब मैंने इसकी चॉइस फिलिंग की, इसको क्या मिल रहा था? जबलपुर का लक्ष्मी नारायण जबलपुर मिल रहा था, क्योंकि ये लॉक कहीं ना कहीं कर रहा था। और इत्तेफाक से इसकी चॉइस फिलिंग मैंने देखी, यहां पर क्रॉस चेक किया, एंड देन फाइनली अब मैंने इसकी चॉइस फिलिंग की। तो देखिए जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसने 5 मिनट में जल्दबाजी में किसी भैया से भरवा लिया होगा या खुद भरा होगा। और जब मैंने पूछा, चलिए मैं कॉल करता हूं आपके सामने कॉल करता हूं और पूछता हूं कि भैया क्या गलती हुई थी। चलिए देखिए आप समझिए, तो आपको लोगों को समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है और उसको सीरियसली लीजिए। तो बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। हेलो, हाँ दानिश, ये जो तुमने अभी कौन से नंबर पे यहां पर डाल दिया था, लक्ष्मी नारायण जबलपुर? अभी एडिट करा ना बताने के बाद, लेकिन अभी कौन से नंबर पे डाला था तुमने? चलो ठीक है, तो मुझे बस ये बताओ कि वो गलती से डाला था या तुमने जानबूझ के उस कॉलेज को लेना था तुम्हें? वो
एक्चुअली क्या था, उसके ऊपर ही जेईसी जबलपुर का सिविल भी था और हाँ वहीं पे लक्ष्मी नारायण का सिविल भी था। तो मैंने वो कॉलेज का नाम नहीं देखा, मैंने बोला ये तो सिविल लिखा है, तो मैंने वो ऊपर की जगह नीचे क्लिक मार दिया। अब तुम्हें उसका ड्रॉबैक पता था क्या हो जाता अगर नहीं देखते तो अपन हाँ हाँ, तो वो क्या होता? दिक्कत नहीं आती है। राइट, वो तुम्हें सिविल ही मिलता और कुछ नहीं मिलता, जबलपुर का सिविल ही मिलता तुम्हें। राइट, तो हाँ, तो अब मैं तुम्हारे उस पर इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को भी ऐसी दिक्कत आ रही होगी तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा जल्द, ठीक है? हाँ, तो मैंने इसीलिए कॉल किया था तुम्हें। चलो ठीक है। अब आपने देखा मैंने अभी सामने कॉल किया, क्या बोल रहा है, गलती से हो गया सर। लेकिन यहां पर गलती मैटर नहीं करती भैया, कंप्यूटर बाबा जो बैठे हुए हैं वो देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या हुआ है, और वो उसी हिसाब से अलॉट कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूं जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है नीचे उसको देख लेना, क्या क्या सावधानियां रखनी है। बार बार लाइव आके यहां पर चिल्ला रहा हूं यार, बार बार तुम लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा सीरियस लो चॉइस फिलिंग को। अभी मैंने आज ऑन भी कर दिया कि 25 लोगों की मैं काउंसलिंग करूंगा, 25 लोगों की। राइट, हालांकि ये पेड होगी बट वहां पर उनकी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग सब कुछ मैं बैठ के उनको सामने करूंगा। एंड अगेन, अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान में रखना। अगर भाई साहब ये तो 10 चॉइस फिलिंग करी तब ये हालत है, जो लोग 40-40, 50-50 कर रहे हैं उनकी क्या होगी। मेक श्योर करिए, फिर से मैं बता रहा हूं, यू आर मेच्योर इनफ, 18 साल के हो गए हो या होने वाले होगे, राइट? तो अपना काम तो सेम कम से कम करो, जिम्मेदारी से करो, इतनी लापरवाही मत करो मेरे भाई। अगर तुमने आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम डाल दिया, मैंने अभी दिखाया क्या हुआ, ये दूसरी चीजें डाल दी तो फिर भी वहां होगा। सेफ प्रेफरेंस कर दूंगा या चेंज कॉलेजेस में जाऊंगा, फिर से मैं चेंज कर दूंगा। तो ये सारी चीजें थी, आई होप समझ में आया होगा। लेकिन और कुछ डाउट जो आ रहे होंगे बताओ मुझे, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो और सारी चीजें तुम्हें कवर करूंगा। कुछ और पूछना है तो यहां पर रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHAR, रोथर, जाके पूछ सकते हो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।